अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को यह मैच जीतने के लिए 277 रन्स का टारगेट दिया है, जो कि मेरे हिसाब से, बल्कि मेरे हिसाब से क्या, क्रिकेट के हिसाब से इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। कहीं 320, 330, इवन 350 भी होता तो वो भी ठीक होता। ये पोजीशन जो पाकिस्तान टीम की इस टेस्ट में, इसको देख के आपको अंदाजा होता है कि हमने पिछले WTC साइकिल में आखिर में क्यों फिनिश किया था। हम एक ऐसी पोजीशन में थे जहां ये मैच 100% हमारे हाथ में था। अब समवॉट हमने इसको 60-40 कर दिया। अभी भी मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के हाथ में है, गिरते पड़ते हम जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह की बैटिंग की है पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में, इट इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। 150 पर 4 खिलाड़ी आउट और 17 रन के गैप से पूरी टीम आउट हो गई। पिच को डिफिकल्ट कहना या पिच में बहुत कुछ हो रहा था, यह कहना बिल्कुल गलत है। पिच डिफिकल्ट जरूर होगी, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने पिच को कुछ करने नहीं दिया। अपनी पुअर शॉट सिलेक्शन की वजह से हम इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। वहां से दूसरा, हमें बड़ा शौक है नए नए खिलाड़ियों को सुपरस्टार बनाने का, तो मुतसामी को भी हमने इस बार फिर 5 विकेटें दी। इस इनिंग में टोटल 11 विकेटें हासिल करने में वो कामयाब हो गई। साउथ अफ्रीका आर 51 for 2 और स्टिल रिक्वायर्ड 226 रन टू विन द टेस्ट मैच, जो कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। मेरे साथ हैं आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले शाहिद साहब आपकी तरफ बढ़ता हूं। फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है मैच, कैसा देख रहे हैं? नजीब, अच्छा हो कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाए। अरे क्या कह रहे हैं शाहिद भाई, टेस्ट मैच ही हार जाए, ये क्यों कह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूं कि अच्छा हो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाए, ताकि बैट्समैनों को एक सबक मिले कि अच्छी पोजीशन क्यों आपने खोई, और इनको जुर्माने हो, लंबे लंबे जुर्माने हो इन बैट्समैनों को कि आप किस तरह बैटिंग करते हैं अच्छी पोजीशन के बाद। ऐसे कोई सांप थोड़ी लहरा रहे थे, ऐसे कोई स्पिन थोड़ी हो रही थी लंबी लंबी, सारे शॉटें मार मार के आउट हो रहे हैं गंदे और गैर जिम्मेदाराना बैटिंग किए। मेरे हिसाब से तो अच्छा होता है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारता, ताकि बैट्समैनों को फाइन होता बुरी तरह का। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब तो बड़े नाराज हैं जिस तरह से बैटिंग हुई। तौसीफ भाई की तरफ बढ़ते हैं। तौसीफ भाई, कैसा देख रहे हैं इस टेस्ट मैच को? बॉलिंग तो हमने अच्छी की। बॉलिंग क्या, आपका तो बड़ा मशहूर जुमला था कि इस मैच में मजदूरी करेंगे स्पिनर्स, वो मजदूरी जारी है, लेकिन बैटिंग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। आज मैंने पहली दफा शाहिद भाई को इतना गुस्से में देखा और सही गुस्से में देखा है। शाहिद भाई, इनको जुर्माने की जरूरत नहीं है, पैसा इनके पास बहुत है, पैसा तो दे देंगे ये। इनको पनिश होनी चाहिए, ड्रॉप करें। मतलब आप देख रहे हैं ये हद हो गई है कि सीधा खेला नहीं जा रहा था आदमी से, ये उल्टे शॉट मार मार के आउट हुए हैं। दूसरी तरफ आपका मेन बैट्समैन खड़ा हुआ है, आप उल्टे शॉट मार के आउट हो रहे हैं। हैरत है मुझे। दरअसल बात यह है, ओवर कॉन्फिडेंस। सबको पता है कि हम ही ने खेलना है, कोई भी नहीं खेलना, कि कोई नहीं है हमारे पीछे। ये शाहिद भाई की बात बिल्कुल ठीक है और वाकई गुस्से वाली बात है यार। किस तरह की आप क्रिकेट खेल रहे हो कि मतलब अभी 2 दिन बाकी है। या तो मुझे लग रहा है इनको कह दिया है कि शायद कुछ ICC ने प्रोग्राम बना रहा है ना 4 दिन के टेस्ट मैच का, तो शायद कह दिया कि यार 4 दिन में खत्म करना है, वो उसकी प्लानिंग करेंगे हम। वो जो हो रही है 4 दिन में मैच खत्म होने वाली, यानी टेस्ट मैच पूरा। हद होती है यार वाकई नजीब भाई, ये हद होती है। मतलब आप क्या हो रहा है वहां पे? हमसे अच्छे बॉलर हैं वो, क्या किस तरह आउट हो रहे हैं आप? और हमारे इतने अच्छे बॉलर्स हैं, फिर भी उनमें एक अभी साजिद जो है वो थोड़ा सा मुझे टच में नजर नहीं आ रहा। मैंने देखा उसे पीछे भी बॉलिंग। तौसीफ भाई देखिए, उसको वायरल भी हुआ था, एंटीबायोटिक्स वगैरह पे थे। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से अगर ऐसी पोजीशन थी तो आपको पता है कि आप तो स्पिनर से ही सारा काम लेते, तो आप नहीं खिलाते, इस मैच में ना खिलाते, अबरार को खिला देते। जब आपने आसिफ आफरीदी को लिया है, उनकी तो उम्र भी हाथ से निकल रही है, उनको खिला देते। बिल्कुल खिला देना चाहिए था अगर ऐसी कोई बात थी। बात यह है, यहाँ डर और खौफ जो है ना सबको ही, कि यार अगर हमने उन्हें, वो तो कह रहा है मैं ठीक हूं, मैं कर लूंगा बॉल, वो सही है, वो सही है, वो सही है। आप अपने डॉक्टर से पूछो कि आया ये सरवाइव कर लेगा? हाँ यार, 3 दिन में तो 4 दिन में मैच खत्म हो जाएगा, कर लेगा सरवाइव, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर भी तो हमारे अच्छे हैं ना, कर लेगा। ऐसा नहीं होता भाई, इस तरह थोड़ी होता है। ठीक है, और वो हो सकता है अभी आउट भी कर जाए, बट कुछ फ्लॉज जो नजर आते हैं, हमें जाहिर है कि हम तो बोलेंगे ना, कहेंगे उस पर। बिल्कुल सही बात है। में भी बात करेंगे। शाहिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। और शाहिद साहब, बाबा बड़ी उम्मीद थी स्पिनर्स पे, तो वो हमेशा फंसते ही हैं। इस बार उनको बड़ा अच्छा बॉल रबाडा का पड़ गया, उनको पता भी था वो आउट थे, उन्होंने रिव्यू भी ले लिया।
उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर पा रहे बाबर आजम को देखने क्राउड बहुत सारा आया था। पहले दिन इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। आज भी बहुत से लोग बाबर आजम के साथ इस तवक्को से आए थे कि शायद आज वो बड़ा स्कोर करके 70-80 नॉट आउट करके जाएं। कल उनका जन्मदिन है, कल उनकी बर्थडे है 15 अक्टूबर। वो 31 साल के हो रहे हैं और वो सेंचुरी बनाते जो उन्होंने 26 दिसंबर 2022 से नहीं बनाई। यानी 1000 से ज्यादा दिन हो गए, 800 के करीब कुछ दिन ऐसे हो गए कि उन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं बनाई। वो मुल्तान में जो नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी उन्होंने, वो उनकी वनडे क्रिकेट में आखिरी सेंचुरी थी। तो बाबर आजम से लोगों को तवक्कुआत तो बहुत हैं, लेकिन वो तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही और सारे लोग मायूस हो रहे हैं उनकी इस बैटिंग से। ठीक है, इस पर मजीद बात करेंगे। यहां लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। तौसीफ भाई भी हमारे साथ हैं, शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। तौसीफ भाई, आपकी तरफ आता हूं। बाबर आजम पे बात हो रही है। अगर आप बाबर आजम के करियर को फॉलो करें तो 2022 तक वो कहीं और किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, और 22 के बाद से अब आप देखें तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस है और वो जो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो पा रही। ऑफ स्पिनर पे वो फंसते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर का उनको मसला होता है। आज एक फास्ट बॉलर की इतनी जबरदस्त बॉल पड़ गई तो वो प्लम हो गए। क्या कहेंगे? ये पढ़ नहीं गए, ये तो होमवर्क करते हैं ना वो लोग के कहाँ किसको यूज करना है वो देखें आप। डिफरेंट, हालांकि पेस बॉलर को इतना नहीं, लेकिन रबादा की पेस तो है ना, तो इसीलिए वो जो है एक और पेसर खिलाया, मगर वो ऑलराउंडर है, जाहिर उनकी जरूरत तो नहीं है। ये दो नए स्पिनरों ने ही काम दिखा दिया उस लिहाज से हम देखें तो। मेरा ख्याल है बाबर को प्रॉब्लम अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हो गए, और फिर दूसरी टीमों ने आप पर वर्क किया है कि आपको किस तरह हमें फंसाना है। आप देखें, समझ नहीं आ रही है, मतलब इतना भी हम कभी स्पिनर्स पे खराब नहीं खेले। हमने कुछ सालों से देखा हम स्पिनर पे इतना खराब खेल रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। जैसे शाहिद भाई ने कहा, वहां कौन से सांप फिर रहे थे या पड़ के, इससे खराब पिच तो मुल्तान की थी ना, आपने देखा ना। ये तो कुछ नहीं, यहाँ तो सरफेस हमें नजर नहीं आ रहा था कि टूटा फूटा कहीं से नजर आ रहा है। हाँ फिंगर, देखिए जब तक बॉल हार्ड रहेगी, सीम रहता है, उस वक्त तक तो ठीक है। जरा लंबा अगर चला जाए खेल तो फिर सीम अंदर जब चली जाती है तो स्पिनर के लिए हाथ में ग्रिप करना भी मुश्किल होती है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है इतनी क्रिकेट खेलने के बाद तो आपको ये सोचना चाहिए कि किस तरह हमें इन बॉलर्स को टैकल करना है, टैकल कैसे करना है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। उस लिहाज से मैं समझता हूं कि देखें, मशवरा बिल्कुल ठीक है, सबने दिए हैं कि भाई बड़े प्लेयर मौजूद हैं, और चाहे उन्होंने काम किया है नहीं, चाहे मैं यूसुफ साहब की बात करूं, इंतमाम इज ग्रेट, कि भाई उनसे जाके बात करो अपनी। लेकिन जितना खुद आदमी अपने आप पे वो कर सकता है ना, कोई भी नहीं कर सकता। हर आदमी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तौसीफ भाई, आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है वापस बैक टू बेसिक्स पर जाने के लिए। 2019 से डोमेस्टिक मैच तो खेला नहीं है, अभी कायदे-आज़म ट्रॉफी चल रही थी, आप वहां खेल लेते मैचेस, कितना आपको फायदा होता। जिन्होंने मैचेस खेले उनके देखिए रन्स बन रहे हैं, चाहे वो इस बार तो गलती कर गए इमाम, लेकिन पिछली इनिंग में इमाम ने रन किए, शान ने रन किए, इनकी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आई क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस ली है ना मैच से। ये तो कब से सवालात उठ रहे हैं कि भाई आप खेलते क्यों नहीं, खाली नेट पे जाके ये वो थ्रोइंग वाला बॉल जो इस्तेमाल होना शुरू हो गया है कि एक ही पेस से गेंद आता है और उस पर जाके आप मिडिल करते हैं और नेट फाड़ देते हैं। नेट की जरूरत पड़ती है, भाई नेट टूट गए, नेट दूसरे ले आओ। बजाय इसके आप मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो बेहतरीन आपकी ये है कि आप ऐसे फ्रेंडली मैच में भी नहीं होगा, आप फर्स्ट क्लास के मैचों में टाइम मैंने कहा था 4 मैच, एटलीस्ट 4 मैच इनको पूरे खेलने चाहिए सीजन के। तो हाँ, और डेफिनेटली उसमें फर्क आता है, देखा आपने। अब मैं इस नोमान को जो मैं खुद भी रहा हूं हैदराबाद में, ये नोमान की आप बॉलिंग तो देखें, उसमें वैरायटी, क्या वैरायटी है आप बताएं कि उसने अंदर भी लाता है सारा, क्या वजह है। मैंने देखा हैदराबाद में उसकी वीडियो चल रही होती है, वो वहां पे नेट प्रैक्टिस भी कर रहा है, मैच भी खेल रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो इतनी लंबी बॉलिंग, फिर आप आ जाते हो उसकी एज के ऊपर उठा, सही बात है, सही बात है, या फिर आप उसकी एज पे आ जाते हो, तो ये रॉन्ग। आप खेलेंगे जितना जो आपका शोभा है उस पर आप जितना वर्क करेंगे ना, उससे ही फायदा होगा। सही बात है। शाहिद साहब की तरफ चलते हैं। शाहिद साहब, अब्दुल्ला पे
जो है वो बड़ी उन्होंने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया, मायूस किया। पहले इनिंग में वो कुछ खास कर नहीं पाए, इसमें वो सेट हो गए और फिर इतना सॉफ्ट डिसमिसल, कैसे देखते हैं? अच्छा, कोई सख्त कोच हो, कोई सख्त सिलेक्शन कमेटी हो तो अब्दुल्ला शफीक को अगले टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दें। उनका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है। पहली इनिंग्स में सिर्फ 2 रन बनाकर तीसरी गेंद पर मैच की आउट हो गए थे। एक ही तरह से वो आउट होते हैं, अंदर आती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। या तो उनको कोई अच्छा खासा फाइन होना चाहिए। जिस तरह आज वो आउट हुए हैं, उनका एक कैच छूटा था बाउंड्री लाइन पर, कैच छूटने के बाद भी फिर वो 41 रन बनाकर आउट है। गो एंड गेट अ सेंचुरी, इतना अच्छा चांस उनको कभी भी नहीं मिलता। अभी टेस्ट मैच का तीसरा दिन है, इस विकेट पे कोई सांप नहीं लहरा रहा है, कोई लंबी लंबी टर्न नहीं हो रही। ठीक है, टर्न हो रही है, मुश्किल है इस पे खेलना, लेकिन जब आपको एक चांस मिल गया तो आप जाके लंबा स्कोर करें। इन बैट्समैनों को इसी तरह सबक मिलेगा। और ये कमाल की बात है कि जो पहली इनिंग्स में स्कोर कर लेता है वो दूसरी इनिंग्स में स्कोर नहीं करता। इमामुल हक ने पहली इनिंग्स में 93 बनाए थे। वो गेंद, आप पहली गेंद खेल रहे हो साइमन हार्बर की, अभी दूसरा ही ओवर है इनिंग्स का, जम करके आप बाहर जा रहे हो और आप स्टंप आउट हो गए। कोई इसमें माफी करने की कोई चीज ही नहीं है उनके लिए। इसी तरह रिजवान, इसी तरह सलमान आगा, जो पहली इनिंग्स में रन बना लेते हैं, वो कहते हैं हमारा अगला टेस्ट तो पक्का हो गया, हम अगली इनिंग्स में रन बनाए या ना बनाए, हमारा टेस्ट मैच तो पक्का हो गया। इसी तरह शान मसूद पहली इनिंग्स में 76 इतने अच्छे रन किए, बैकफुट पे जाके वो ज्यादातर खेलते हैं, पीछे वाले उस पे पैड पे लगी और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो ये कमाल की बात है। ये हेड कोच को देखना चाहिए, ये सिलेक्शन कमेटी को देखना चाहिए कि एक इनिंग्स में रन बनाते हैं, अगला टेस्ट मैच पक्का करते हैं और दूसरी इनिंग नहीं करते। तौसीफ भाई, शाहिद साहब ने सारा एनालाइज कर दिया, सिर्फ एक चीज जो है उस पर हम निशानदेही नहीं कर पाए। ये मैच का टर्निंग पॉइंट तौसीफ भाई इज द विकेट ऑफ सऊद शकील। आप देख रहे हैं सऊद शकील जिस तरह से खेल रहे थे, उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। टी से पहले वो शॉट मारने की जरूरत क्या थी? देखें, वही मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरा ये है कि जी हम तो हैं नहीं भाई, ऐसा नहीं। कामरान गुलाम भी बाहर बैठा हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को, जैसा कि अभी कहा अब्दुल्ला शफीक को जगह आप खिला सकते हैं, शान मसूद ऊपर आ जाएं, ऐसी कौन सी बुराई आ रही है। दूसरी बात यह कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखें, पहले इनिंग में आपने देखा कि किस तरह वो इतना लंबा खेल के, भाई अभी आए हो आप, कौन फ्रंट फुट पे इतना लंबा जाता है, और आप कॉटन बोल्ड हो गए। और फिर ऐसे क्रूशियल टाइम में एक फील्डर उसने लिया हुआ है, तो इसको मैं क्या कहूंगा कि उनका होमवर्क कहूंगा या क्या कहूंगा कि आपने उठा के मिली और आपने उठा के उसको मार दिया। यार लंबी मैं तो एक चीज जानता हूं, देखें, इस पिचों पे भी अगर कोई रन्स नहीं करता तो मैं समझता हूं वो प्लेयर ही नहीं है। इसलिए कि सब टर्न हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भाई रन तो बन रहे हैं ना, 260 270 तो इस पिच पे बन ही रहे हैं ना, तो फिर क्या चाहिए? कोई 60-70 पे टीम तो आउट नहीं हो रही है। फिर एक चीज और मैं पॉइंट आउट करूंगा, यूं कि भूल जाऊंगा। देखिए, शान को चाहिए, देखिए रन्स बहुत हैं, थोड़ा प्रेशर डाले। देखिए जैसा प्रेशर डाला, एक गली उसके लिए लेके आए, सेकंड स्लिप सॉरी लेके आए, फट उसने निकल के कप्तान ने उनके जो है उसी अगली बॉल पे मार दिया। और तो आप ऊपर प्रेशर डालोगे, ये आउट हो जाएंगे। पीछे भी ले लो, आप खौफजदा हो तो आप पीछे भी 1-2 लड़के ले लो, आप जहां समझते हैं बॉलर से पूछ के। तो आप प्रेशर नहीं डालोगे तो वो बेकार है, वो सिंगल ले लेके इधर उधर चले जाएंगे। हालांकि सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो टीम इतनी ऐसी है कि इस तरह के मैचों को वो आम निकाल के ले जाती है। तो अगर आप यहाँ पे टेस्ट मैच, मैं नहीं समझता कि आप हारेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ हार गए मैच तो बहुत ही बुरी, जिसे कहना चाहिए कि परफॉर्मेंस होगी आपकी। ठीक है, बिल्कुल। और अजहर महमूद कहते हैं कि हमें उम्मीद है, पूरा एतमाद है कि हम यहाँ इस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं। तो लगता यही है कि अभी 226 भी इस तरह की पिच पे जरा एक पहाड़ जैसा स्कोर नजर आता है। मुश्किल है साउथ अफ्रीका के लिए मैच जीतना, लेकिन उनके पास भी एक चांस है। पाकिस्तान ने जो एंड में जाके बुरी बैटिंग की है, उसकी वजह से उनको एक चांस जरूर मिल गया है। थोड़ा सा आ जाते हैं तौसीफ भाई जरा विमेंस क्रिकेट की तरफ। और कल पाकिस्तान विमेंस टीम का चौथा मैच है आईसीसी वर्ल्ड कप का, और हम मर्दों की क्रिकेट पे परेशान होते हैं, वो तो यहाँ खवातीन तो एक मैच भी नहीं। इस वक्त फॉर्मर कैप्टन निदा डार हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। निदा, कंडीशन जानते हुए भी हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्या वजह है?
आई थिंक बॉलिंग साइड से बड़ा इम्प्रूव किया है, बॉलिंग बहुत अच्छी की गई है क्योंकि ये पिचेस इस तरह की हैं हमारे बॉलर्स को बड़ा अच्छा सूट करते हैं। बट मेन कंसर्न है बैटिंग ऑर्डर का, स्पेशली जहाँ पे मैच्योरिटी शो करनी चाहिए वहाँ पे इतनी मैच्योरिटी नहीं शो की गई। स्पेशली नंबर 4 की पोजीशन पे इतनी ज्यादा शफलिंग हो रही है, 3 मैचेस में 3 दफा चेंज हुए हैं नंबर 4 के पोजीशन वाले लोग। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और अगले मैचेस में इस पर बड़ा फोकस करना भी जरूरी है। प्लानिंग से बैटिंग नहीं लेके चल रहे, जिसकी वजह से हमें मैच कॉस्ट किया जाता है। लास्ट मैच मैंने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान देखा, हमने ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था। अर्ली विकेट्स हमने पहले ली थी, बॉलिंग का बड़ा अच्छा था डिसीजन, बट हमने उसको पूरे तरीके से ग्रैब नहीं किया जाके उनके पास बड़ा अच्छा ये मौका था। ये पहली दफा वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को आप चैंपियनशिप को आप हराते, लेकिन आई थिंक ये उधर भी आपकी मिस कैलकुलेशन हुई। नेता, मसला ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं है ना बैटिंग में ना बॉलिंग में, और आगे तो अब इम्पॉसिबल ही लग रहा है। कंसर्न है ये दोनों डिपार्टमेंट में, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि जहां पे हम बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं वहां पे हमारी बैटिंग फ्लॉप चल रही है, जहां पे हम बैटिंग अपनी बेहतर कर रहे हैं वहां पे हमारी बॉलिंग फिर आखिरी ओवर्स में भी आप देखें इतने ज्यादा स्कोर आ गए, साथ फील्डिंग भी लैप्सेस नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें बड़ी कंसर्न वाली हैं। आपको अपने पूरे प्लान के साथ चलना चाहिए और अगर आपके पास प्लान ए अगर आपका एग्जीक्यूट नहीं होता तो आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए। तो आई थिंक ये सब चीजें जो हैं ये आपको नजर में रखनी है। इतने बड़े स्टेज पे, वर्ल्ड कप वाली स्टेज पे आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। जो आपकी टॉप बैटर्स हैं, टॉप स्ट्राइकर्स हैं, आप उनको ज्यादातर खिलाएं। जो आपके मेच्योर प्लेयर्स हैं उनको ज्यादा खिलाना चाहिए, उनको ज्यादा मौका मिलना चाहिए ताकि आपके रन्स भी हों और आप अच्छे मैचेस भी जीतें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। निदा डार हमारे साथ थी और वो यही बता जिस तरह की परफॉर्मेंस है, कैलकुलेशन नहीं आ रही है। एक इतना सुनहरी मौका था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराने का, वो भी हम मैनेज नहीं कर पाए। तौसीफ भाई, फाइनल आपसे यही सवाल है, क्या वजह है कि खवातीन क्रिकेट जो है हमारी वो एक स्टेप आगे जाती है तो फिर दो स्टेप पीछे आ जाती है? देखिए, रिसोर्सेज हमारे पास यही है। दूसरी बात, ठीक है ये लड़के अच्छे, बॉलिंग हमारी जो है ना वो अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। ये क्या कर रहे हैं, अब आप दूसरों को देख लेना, वो स्टार्क की वाइफ जो है उन्होंने 140 रन बनाए, 142 जी, क्या शानदार खेले। 142, अच्छा 2 रन कम किए मैंने। तो मतलब ये कि मतलब वो लोग का नजर आता है। फील्डिंग आप उनकी देख लो, इवन इंडिया की भी मैं कल देख रहा था फील्डिंग, क्या फील्डिंग करते हैं वो। तो हमें तो प्रॉब्लम हो रही है। अब कोच वो क्या करेंगे यार, बाहर बैठ के जो कर सकते हैं वही कहा है। मगर इनको मैं सोच रहा था 2 मैच शायद ये जीत जाएं पहले। इसमें एक तो आपका बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश और श्रीलंका, मैं सोचता इनको हरा दिया तो किसी और को गिरा देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी पोजीशन आपकी आ गई थी, लेकिन वो अच्छा आपको वो खुद उनसे पता चलता है कि वो काम कर रहे हैं वहां पे सब। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ बात थे, निदा डार हमारे साथ थी, शाहिद हाशमी हमारे साथ थे और तमाम चीज़ों के हवाले से बात की। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।